वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमने हवन कर लिया है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग। तो भोग में हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए तिल के लड्डू भी बनाए हैं। और हम अपने लड्डू गोपाल जी को जो राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सभी? स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा की भक्ति में। आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि षष्ठी तिला एकादशी पे सुबह सुबह अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, किस चीज से स्नान कराएं, किस चीज से हवन करें, किस चीज का भोग लगाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने हमारे लड्डू गोपाल जी उठा लिए हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। हमने एक चौकी ले लिया, चौकी पे पीला कपड़ा बिछा दिया है। तो हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देते हैं। तो स्नान कराने के लिए हमने एक बर्तन ले लिया है। बर्तन में एक स्वास्तिक बना दिया है और तुलसी जी पत्र हमने रख दिया है, क्योंकि तुलसी जी पत्र लड्डू गोपाल जी के पास रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। ये हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। छोटे से लड्डू गोपाल जी को भी हम बैठा देते हैं और स्नान करा देते हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। और अपने जो लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराएंगे तो तिल जरूर डालिए। तिल का बहुत ज्यादा महत्व है। 6 प्रकार के तिलों का दान होता है। आप लड्डू गोपाल जी को तिल का उपटन भी लगा सकते हैं, तिल से स्नान भी करा सकते हैं, तिल से भोग भी लगा सकते हैं। और खुद भी आप तिल डाल के अपने जल में स्नान करिए। और मंदिर में भी तिल दान कर सकते हैं, क्योंकि दान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। चलिए अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देते हैं। हम थोड़े से तिल भी लड्डू गोपाल जी के यहाँ पे रख देंगे हम। तो हमने तिल डाल लिए है। ये हमारे पास जल है, जल में हमने गंगा जल डाल लिया है। थोड़े से हम डालेंगे पुष्प और फिर डालेंगे थोड़े से तिल। तो हम अपने जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, अपने लड्डू गोपाल जी को हम तिल से स्नान कराएंगे। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितना स्माइल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर स्माइल कर रहे आपको दिखाई दे रहे हो तो कमेंट जरूर करना, राधे राधे जरूर लिखना मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए। तो चलिए अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देते हैं। सबसे पहले हम कराएंगे पंचामृत से स्नान अपने लड्डू गोपाल जी को। चलिए अपने लड्डू गोपाल जी को हम पंचामृत से स्नान करा देते हैं। हमने ये पंचामृत बनाया है, हमने इसी में सब कुछ डाल लिया है। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, आप एक साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो ये अपने लड्डू गोपाल जी को हम करा देते हैं स्नान। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करा के आपको दिखाएंगे कि किस चीज से हवन करें, अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे भोग लगाएं, कैसे इनकी सेवा करें। और छोटे से लड्डू गोपाल जी भी हमारे स्नान कर रहे हैं। ये बैठे हैं, दिखाई नहीं देते, बहुत छोटे लड्डू गोपाल जी हैं हमारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी शुद्ध जल से स्नान कर रहे हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरली धरे माधव, नंदलाल चले आओ। हमारे लड्डू गोपाल जी ने कर लिया स्नान। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को टॉवल में ले लेते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को पहना देते हैं ड्रेस। फिर ड्रेस पहना के अपने लड्डू गोपाल जी को फिर हम आपको दिखा देते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है और हमने अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहना दी है, श्रृंगार कर दिया है अपने लड्डू गोपाल जी का। तो चलिए हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। हमने एक चौकी ले ली थी, चौकी पे एक पीला कपड़ा बिछा लिया था और फिर हम थोड़ा सा गंगा जल का छिंटा लगाएंगे सारे में। और फिर अपने सबसे पहले आपको तो पता ही है गणेश जी की पूजा होती है, तो हम सबसे पहले अपने गणेश जी को विराजमान करेंगे। हम गणेश जी को विराजमान करेंगे तिल का आसन देके। तो ये हम यहाँ तिल का आसन देंगे गणेश जी के लिए। और गणेश जी के साथ लक्ष्मी माता जी की भी पूजा होती है, तो हम दोनों को तिल का आसन देंगे। सबसे पहले हम अपने गणेश जी भगवान जी को बैठाएंगे और फिर अपने लक्ष्मी माता को बैठाएंगे। तो ये हमारी लक्ष्मी माता जी हमने विराजमान कर दी है।
और हमारे लड्डू गोपाल जी सारे रेडी हो गए हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के अब सबसे पहले हम अपने गणेश जी भगवान को तिलक करेंगे। तो ये हमने गणेश जी भगवान को तिलक कर दिया है और लक्ष्मी माता जी को भी हम तिलक करेंगे। गणेश जी भगवान जी को हमने तिलक कर दिया है, लक्ष्मी माता को हम तिलक करेंगे और अपने ठाकुर जी को हम तिलक करेंगे। तो ये हमने अपने ठाकुर जी को भी तिलक कर दिया है और अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को भी हम तिलक कर देंगे और अपनी राधा रानी को भी। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को तिलक कर दिया है। अब अपने लड्डू गोपाल जी को हम चढ़ाएंगे पुष्प। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी को हमने पुष्प चढ़ा दिए, क्योंकि आपको तो पता ही है विष्णु भगवान जी की पूजा होती है और एकादशी का तो बहुत ज्यादा महत्व होता है। एकादशी का तो व्रत भी रखना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल जी की अच्छे से सेवा करनी चाहिए। विष्णु भगवान जी सबको बहुत, जो भी जिसकी इच्छा होती है वही फल देते हैं अपने विष्णु भगवान जी की। कम से कम कोई व्रत करे ना करे, कम से कम एकादशी का व्रत तो आप जरूर करिए। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को सारों को पुष्प चढ़ा देंगे। हमारी जोत तैयार हो गई है, तो चलिए हम अपनी जोत जगा देते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। तो हमने अपनी जोत जगा दी है अपने ठाकुर जी के लिए और हम अब थोड़ी पूजा कर लेते हैं अपने ठाकुर जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता या की पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी। अंधन को आंख देते कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता या की पार्वती पिता महादेवा। बोल सिद्धि विनायक भगवान की जय। अब हम अपने ठाकुर जी की आरती कर लेते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। अपने लड्डू गोपाल जी की आरती कर ली है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास आरती रखेंगे। हम अपने लड्डू गोपाल जी को बांसुरी देना भूल गए थे, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को अब बांसुरी दे देंगे। तो ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी को बांसुरी दे दी और अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को भी हम बांसुरी दे देंगे। और अब हम करेंगे हवन। आप घी डालिए, सबसे पहले घी डाल के और अपने लड्डू गोपाल जी का फिर हवन करिए। तो हमने एक पात्र ले लिया है और इसमें हमने उपला भी रखा है और फिर थोड़ा घी डाल दिया है और हम तिल से और सामग्री से अपने लड्डू गोपाल जी का हवन करेंगे। तो हम आहुति देंगे। आहुति सब अपने लड्डू गोपाल जी के नाम की, अपने पितरों के नाम की, आप सबके नाम की आहुति दे सकते हैं। और अपने लड्डू गोपाल जी का अगर आपको कुछ नहीं आ रहा बोलना, तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके भी आप आहुति दे सकते हैं, या फिर सारे भगवान जी स्वीकार कर लेते हैं। जो अगर आपको नहीं भी कुछ आता तो इसलिए आप ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप करके और आहुति दे सकते हैं। तिल लेंगे और पुष्प लेंगे और अब जब हम कथा सुन लेंगे तो कथा सुन के फिर अपने भगवान जी के पास आप चढ़ा दीजिए। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। सबसे पहले हम अपने गणेश जी भगवान जी को भोग लगाएंगे और अपनी लक्ष्मी माता को भी भोग लगाएंगे हम, और अपने ठाकुर जी को हम भी फ्रूट का भी भोग लगा देते हैं। ये हमने फ्रूट का भी भोग लगा दिया है। और अब हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर में ही तिल के लड्डू बनाए हैं, तो अपने लड्डू गोपाल जी को हम तिल के लड्डू का भोग लगा देते हैं। तो हम अपनी थोड़ी जोत इधर रख देते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग। सबसे पहले हम लगाएंगे अपने गणेश जी महाराज को भोग। तो अपने गणेश जी महाराज जी के भोग, क्योंकि तुलसी पत्र नहीं पड़ता ना गणेश जी के भोग में, तो हमने गणेश जी भगवान जी को हम भोग लगा देंगे। हम लक्ष्मी माता जी को भी भोग लगा देंगे। और अब हम लगाएंगे अपनी राधा रानी को भोग। ये हमारी राधा रानी को हमने भोग लगा दिया है। अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, तो अपने ठाकुर जी के भोग में हम तुलसी पत्र डाल लेंगे। तो ये हमने तुलसी पत्र डाल ली है। अब लगाएंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग। हम प्रार्थना करेंगे, भगवान जी जो रूखा सूखा भोग है जाइए प्रेम से खाओ, जो जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो माफ करना। अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को भी हम भोग लगा देंगे। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था। यही थी मेरी छोटी सी एकादशी की, मेरे लड्डू गोपाल जी को स्नान की पूजा विधि कि कैसे हवन करें तिलों से अपने लड्डू गोपाल जी का।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, लड्डू बाबू की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, हरि बोल।